नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों सोचो, आपने पूरी मेहनत से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया, फिर रिजल्ट आया और सिर्फ पॉइंट मार्क्स से आपका नाम लिस्ट में नहीं था। लेकिन आपके पास एक उम्मीद थी कि रिप्लेसमेंट पैनल यानी कि वेटिंग लिस्ट जारी होगी, तो जो ये पॉइंट मार्क्स आपके कम रह गए हैं वो कम होकर आपकी लिस्ट बनेगी, तो आपका नाम आराम से आ जाएगा। लेकिन अब वो उम्मीद भी चली गई है। दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने 23 मई 2025 को एक लेटर जारी किया है जिसका असर लाखों स्टूडेंट पर पड़ेगा, और उस लेटर में साफ साफ मेंशन किया गया है कि अब रिप्लेसमेंट पैनल यानी कि वेटिंग लिस्ट पूरी तरह से खत्म है। आखिर इसका मतलब क्या है, और जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे या फिर रिजाइन कर देंगे तो उनकी सीट के लिए अदर कैंडिडेट को कोई चांस होगा या फिर नहीं, और ये लेटर किस रिक्रूटमेंट पर लागू होगा, चलिए पूरी बात जानते हैं एकदम क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में। दोस्तों चलिए 23 मई वाला लेटर देखते हैं, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि पहले क्या होता था। मान लीजिए किसी रेलवे बोर्ड में 1000 वैकेंसी निकली थी और उसके लिए जो फर्स्ट पैनल है वो जारी किया गया था, लेकिन किसी वजह से उसमें से 100 कैंडिडेट या तो एब्सेंट हो गए या फिर रिजाइन करके चले गए। तो जो 100 सीट खाली रहती थी उसके लिए वेटिंग लिस्ट जारी की जाती थी, मतलब कि कुछ मार्क्स कट ऑफ से कम करके जो कैंडिडेट पिछली बार रह गए थे उनको ले लिया जाता था और डीवी के लिए बुला लिया जाता था, जिससे कि जो कैंडिडेट के कम मार्क्स रह जाते थे उनकी उम्मीद जुड़ी रहती थी कि आज नहीं तो 2-4 महीने बाद उनका लिस्ट में नाम आ सकता है। लेकिन अब वो उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी है। चलिए देखते हैं वो लेटर की क्या उस लेटर में 3 चीजें मेंशन की गई हैं। तो दोस्तों ये वो लेटर है जो कि ऑफिशियली 30 मई को दिल्ली बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, और ये नया लेटर है और ये है इसका लेटर नंबर। इसमें 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जो कि इंग्लिश में लिखे हुए हैं। मैं आपको इसका हिंदी में मतलब बताता हूँ। इसमें पहले पॉइंट में लिखा गया है कि पहले जो सिस्टम था जिसमें जो लोग ज्वाइन नहीं करते थे या फिर जो लोग रिजाइन कर देते थे या फिर किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती थी, तो उसके बाद रिप्लेसमेंट पैनल यानी कि वेटिंग लिस्ट से और लोगों को बुला लिया जाता था। लेकिन अब इस चीज को कैंसिल कर दिया गया है, अब कोई भी रिप्लेसमेंट पैनल नहीं आएगा। दूसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि अब से जो लेवल 1 रिक्रूटमेंट यानी कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है सिर्फ एक बार आएगी, वो भी हर साल आएगी। अगर कोई सिलेक्ट होके भी ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी सीट खाली ही रहेगी, कोई और उस जगह को नहीं ले पाएगा। मतलब कि इसमें भी कहा गया है कि वेटिंग लिस्ट अब जारी नहीं होगी। तीसरा जो पॉइंट है इसमें कह रहे हैं कि ये रूल फ्यूचर की सारी रिक्रूटमेंट पर लागू होगा, स्पेशली CEN 08/2024 पर भी। तो ये लेटर था जो कि दिल्ली बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं कि इससे स्टूडेंट पर क्या असर पड़ने वाला है। कि दोस्तों ये जो रेलवे का डिसीजन है ये लाखों स्टूडेंट के लिए शॉकिंग है। कुछ लोग जो पिछली वैकेंसी अभी चली गई हैं, कुछ लोग उसमें वेटिंग लिस्ट के भरोसे बैठे थे, उनको उम्मीद थी कि जो रिप्लेसमेंट पैनल है वो आएगा, लेकिन अब उनकी उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी है। अब सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप एक बार सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हैं तो फिर आपको दूसरा कोई भी चांस नहीं मिलने वाला है, और अगर कोई ज्वाइन करके भी रिजाइन कर देता है तब भी आपको कोई भी चांस नहीं मिलने वाला है। अब सिर्फ जिस कैंडिडेट का पहले पैनल में नाम आ जाएगा सिर्फ सिलेक्शन उसी का होगा, बाकी सभी कैंडिडेट की उम्मीदों पे पानी फेरा जाएगा। तो फिर वो जो अगली वैकेंसी आएगी उसमें फिर से अप्लाई करके फिर से वही चीज करनी पड़ेगी जो कि वो साल भर पहले कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि ऐसे में जो एस्पिरेंट हैं रेलवे ग्रुप डी के उनको क्या करना चाहिए। दोस्तों जितने भी रेलवे ग्रुप डी के एस्पिरेंट हैं मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि अब आपको कुछ इस तरह से पढ़ाई करनी है, सिर्फ इस पे फोकस करना है कि आपको फाइनल लिस्ट में आना ही आना है। आप अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रांग बनाकर चलो कि आपको रिप्लेसमेंट पैनल तक बात ही ना आ पाए, तो इस बात से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। और मैं हमेशा से कहता हूं कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए और आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए, जो क्विजेस हैं वो भी देनी चाहिए। साथ ही साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं चाहे बुक से या फिर ऑनलाइन किसी भी सोर्स से आप उनको भी सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको हर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाकर चलना होगा, जिससे कि आपको रिप्लेसमेंट पैनल की कोई दिक्कत ना हो। और एक बात और, कोई भी जब रेलवे का नया ऑर्डर या नया रूल आता है तो उसको ऑफिशियली तरीके से आप चेक कर लें, क्योंकि फेक न्यूज बहुत सारी फैलती हैं और ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी फैलती हैं। तो ऐसी चीज़ों पे आपको बिल्कुल विश्वास नहीं करना है, हमेशा ऑफिशियली जानकारी को ही फॉलो करना है। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो रेलवे की नौकरी है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसमें करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं।
तो अगर आप लगन और सही स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन करेंगे तो आपका कोई भी रूल लागू हो जाए, कोई भी रूल आपका रास्ता नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों अब आपको अपनी प्रिपरेशन में पूरी जान डाल देनी है, क्योंकि अब रिप्लेसमेंट पैनल का कोई भी उम्मीद मत रखना। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमेशा मोटिवेटेड रह के अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। ऐसी कोई भी चीज़ से आप बिल्कुल डिमोटिवेट ना हों। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही उन लोगों को भी शेयर कर दें जो आपके फ्रेंड्स रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और अगर इस चीज़ को लेकर वो परेशान हैं तो उनको भी थोड़ा इससे मोटिवेशन मिले। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।